जला के मार दिया। बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी, बहुत दिन से टॉर्चर करा जा रहा, ब्लैकमेल करे थे, मारे करे उसे। ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया है। एक बेटी, एक माँ, एक बहन, जिसे दहेज के लालच में इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि उसकी चीखें आज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। इस दिल दहला देने वाली कहानी में पति है, सास है, तेजाब है, आग है और है एक मासूम बच्चा जिसकी आंखों के सामने उसकी मां को जिंदा जला दिया गया। यह सिर्फ हत्या नहीं, एक सोच का खून है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना की हर परत को, सबूतों से, गवाहों से और आरोपी के बेशर्म बयान से। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए हुई निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस जघन्य अपराध में निक्की की हत्या उसके पति और सास ने मिलकर की। पुलिस ने पति विपिन भाटी और उसकी मां दयावती को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान विपिन के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस वारदात के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। दरअसल दहेज हत्या के आरोपी विपिन भाटी को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। रविवार को जब पुलिस उसे सबूत इकट्ठा करने और मेडिकल जांच के लिए ले जा रही थी, तब उसने एक इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। आरोपी विपिन फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। एडीसीपी सुधीर कुमार के मुताबिक पुलिस टीम घटनास्थल से ज्वलनशील पदार्थ से भरी एक बोतल बरामद करने गई थी। तभी विपिन ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। 21 अगस्त 2025 को थाना कासना पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारजनों से मिल के साथ उसके साथ जला के हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था और कार्रवाई करते हुए मृतका के पति विपिन को अरेस्ट किया था। उससे रिकवरी करने के लिए जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था, उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी, वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। हाँ, उससे वो बोतलें बरामद हुई हैं जिनमें वो थिनर था, जिससे उसने उसको मृतका को जलाया था। दहेज के लिए हुई निक्की की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति की मां दयावती को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रविवार को उसे जिम्स अस्पताल के पास से पकड़ा। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि इस साजिश में दयावती की भूमिका अहम थी और उसी ने अपने बेटे को निक्की की हत्या के लिए उकसाया और इसमें मदद भी की। वारदात को अंजाम देने के बाद से वह फरार चल रही थी। इस मामले में निक्की की बहन कंचन और उसके छोटे बेटे की गवाही अहम है। उसी परिवार में ब्याही गई निक्की की बहन ने इस पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड किया। उसने आरोप लगाया है कि पति और ससुराल वालों ने निक्की की गर्दन और सिर पर हमला किया, उस पर तेजाब डाला और फिर छोटे बेटे के सामने उसे आग के हवाले कर दिया। बहन को बचाने की कोशिश करने पर कंचन के साथ भी मारपीट की गई। मेरी बहन को जला के मार दिया। बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी, बहुत दिन से टॉर्चर करा जा रहा, ब्लैकमेल करे थे, मारे करे उसे। क्या चाहते हैं? मैं अपनी बहन को जस्टिस दिलवाना चाहती हूँ। मेरी बहन जैसे मरी है वैसे ही वो मरे, वैसे ही वो मरे। मेरी बहन मरी है, मेरी आंखों के इस मामले में निक्की के 6 साल के बेटे की गवाही बेहद अहम है। बच्चे ने कहा कि उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को जलते हुए देखा। बच्चे ने बताया कि उन्होंने मेरी मम्मी पर कुछ डाला और फिर लाइटर से आग लगा दी। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। निक्की के पिता भिखारी सिंह ने अपनी बेटी को मारने वाले दरिंदों के लिए
फांसी की मांग करते हुए कहा कि ये तो 5-6 महीने से चल ही रहा था। समाज के तौर से दोबारा ले गए, वो आगे चले गए, जैसे वो ले गए लाए। ऐसे दरिंदे को तो फांसी मिलनी चाहिए, ऐसे दरिंदे को तो फांसी मिलनी चाहिए। 2016 में लोग नोटबंदी, ये तो कुछ दिन बाद डालने लगे थे। शादी के कुछ दिन बाद हाँ, बच्चा होगा, बुलेट मोटरसाइकिल दे दी हमने, शादी में स्कॉर्पियो दी थी। जो सामाजिक तौर से शादी होती है वो शादी की थी हमने। आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग रहेगी? जब आपने उनकी तरफ से स्कॉर्पियो ये सब की डिमांड थी जो आपने पूरा किया। हाँ, जी। लेकिन उसके बाद भी मांग बढ़ती है। वह भी मांग बढ़ते हैं। उसके बाद क्या मांग की थी? पैसा ही मांगे थे 35 लाख रुपए। शादी के बाद वो भी आपने दिया। उसके बाद ये जो मारपीट पे बात आना, ये आपको बेटी ने कुछ बताया थी इसके बारे में? बताया है उसने, बेटी ने। हम मौके पर गए, हम बेटी मंगवा ली हमने। जब ज्यादा इनने बदतमीजी कर, बेटी ने क्या बताया था? बेटी ने कराया, बताया दारू पी का आता, 12-1 बजे आता, वही पैसे नहीं कहता, ये कहता। तो हमने उसका पार्लर का काम भी करवाया, बिटिया का पार्लर का काम 1.5 लाख रुपए दे के खुलवाया, खुद देखवा के। मैंने कहा इन्हें डोलन दो, तुम अपना काम करो, इन बच्चे ਨੂੰ पढ़ाओ। वो अपना काम करने लगे, बच्चे ਨੂੰ पढ़ा रही बढ़िया। एनकाउंटर के बाद भी आरोपी पति विपिन भाटी का रवैया बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाला रहा। अस्पताल में भर्ती विपिन ने कहा कि पति पत्नी के बीच झगड़े होना आम बात है और उसे अपनी पत्नी की मौत का कोई पछतावा नहीं है। उसने दावा किया कि मैंने निक्की को नहीं मारा, वो खुद मर गई। पुलिस ने आरोपी पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 115(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। मेरी वाइफ चली गई, बच्चा भी 5 साल का। निक्की अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका सवाल हमारे बीच जिंदा है। कब खत्म होगा ये दहेज का दानव? एक मासूम बच्चा अपनी मां के जलते जिस्म को देखकर चुप नहीं रह पाया, और पूरा देश? क्या हम भी सिर्फ वीडियो देखकर चुप रह जाएंगे? निक्की के पिता इंसाफ की मांग कर रहे हैं, बहन ने हिम्मत दिखाई है, बेटे ने सच्चाई बोली है। अब बारी सिस्टम की है और हमारी भी, क्योंकि अगर आज निक्की के लिए आवाज नहीं उठी तो कल किसी और की बहन, बेटी या मां अगली खबर बन सकती है।